कि महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाई और फ्री बस सेवा शुरू की है। और फिर सीएम योगी खुद बस में चढ़ गए और देखिए महिलाओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा युवाओं के बीच थे, नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वहां सेल्फी ले रहे थे। यहां फ्री बस शुरू किया है महिलाओं के लिए तो वहां उनके साथ सेल्फी ली। आप लोग देखते रहिए हैं, इधर अपने अपने हिस्से देखिए। आप लोग देखते रहिए हैं, इधर अपने अपने हिस्से देखिए। आप लोग देखते। अब देखिए जरा, सभी को चाहिए आधी आबादी का वोट, इसलिए उनके लिए तोहफों की भरमार है। क्या है गिफ्ट? सीएम योगी के हाथ में आप देख रहे हैं टैबलेट है और इधर अखिलेश यादव के हाथ में लैपटॉप है। तो खास महिलाओं के लिए टैबलेट और लैपटॉप। 27 चुनाव महिलाओं पर दाव। यूपी के 25 लाख युवाओं को सरकार फ्री टैबलेट देगी। उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्र और छात्राओं को मिलेंगे। छात्र छात्राओं को कहीं आवेदन करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस कॉलेज या संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां टैबलेट दिए जाएंगे। एक टैबलेट करीब 17,000 रुपए का खरीदा जाएगा। योगी युवाओं को 60 लाख टैब और स्मार्टफोन दे चुके हैं। अब अखिलेश कहां पीछे रहने वाले? यूपी में 12वीं पास हर छात्र को हम लैपटॉप देंगे, अखिलेश कह रहे हैं। 2012 में जब अखिलेश सीएम थे तब योजना शुरू की थी। 15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांटा था उन्होंने कहा, और तब हर लैपटॉप की कीमत करीब 19,000 रुपए थी। तो अखिलेश लैपटॉप का वादा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बगल में देखिए स्कूटी है। वो कह रहे हैं महिलाओं बेटियों की शिक्षा सफर पर बड़ा ऐलान है उनका। ग्रेजुएशन कर रही 50,000 छात्राओं को स्कूटी देंगे। पेट्रोल स्कूटी की कीमत 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच होगी। स्कूटी का बीमा, हेलमेट और 4 लीटर पेट्रोल भी फ्री मिलेगा। तो अखिलेश कहां पीछे रहते? अखिलेश ने कहा हमारी सरकार कॉलेज के छात्रों को फ्री मेट्रो कार्ड देगी। सपा सरकार में पहले भी साइकिल दी जाती थी, दोबारा सरकार बनी तो फिर से साइकिल देंगे। अब साइकिल से आगे बस तक बात आ गई। योगी ने ऐलान किया, बस खड़ी है पीछे। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को आज से सरकारी बस में यात्रा फ्री। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को किराया नहीं लगेगा। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की 1 करोड़ महिलाएं हैं। सोचिए, 1 करोड़ वोटर। हर दिन 90,000 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं बस में सफर करेंगी। इसके लिए सरकार हर महीने करीब 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अखिलेश यादव ने भी दांव चला। वो कह रहे हैं यूपी में हर महिला को हर साल हम सरकार में आए तो 40,000 रुपए देंगे। हमारी सरकार बनी तो इसमें हर साल बढ़ोतरी करते जाएंगे। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं को फ्री बस सुविधा भी देंगे। बुजुर्ग महिलाओं के साथ एक बच्चे को फ्री यात्रा भी मिलेगी और बुजुर्ग महिला के सहयोगी को हाफ टिकट की सुविधा मिलेगी। तो सभी को लुभाना है, आधी आबादी को, महिलाओं को। सुनिए जरा सीएम योगी को और अखिलेश यादव। 2017 के पहले एक दौर था, बेटी हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी? समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था। हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ। उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। मेरा मानना है जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप वितरण का कार्य किया, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, तो जो बात यहाँ से कही जा रही है कि हर महिलाओं को 40,000 रुपये समाजवादी पार्टी देगी
और अध्यक्ष जी ने बताया भी है कि किस तरह समाजवादी पार्टी 40,000 रुपये महिलाओं को देगी सम्मान निधि। अब आइए, योगी ने एक और बड़ा काम किया है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और एक बड़ा फैसला किया है। पिछले दिनों कोर्ट से भी इसी तरह का फैसला आया था। इसके बाद यूपी सरकार अब इस पर एक्शन में है। देखिए, सीएम योगी ने बुजुर्ग मां बाप जिनके सुपुत्र, जिनकी औलादें उन्हें छोड़ देती हैं, उनके लिए फैसला किया है। योगी सरकार ने बुजुर्ग माता पिता को लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर कोई बेटा बेटी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता है या बुजुर्ग माता पिता से बदतमीजी करता है, उनकी अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना पहले की तुलना में और ज्यादा आसान हो जाएगा। बुजुर्ग माता पिता को क्या करना है? जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी है। साथ ही बुजुर्गों की शिकायतें दर्ज करने के लिए टोल फ्री सुविधा भी होगी। शिकायत की सुनवाई 30 दिन के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि सक्षम अधिकारी के आदेश पर भी संतान संपत्ति खाली नहीं करती है तो जिला प्रशासन 30 दिनों के भीतर बेदखली की कार्रवाई कर सकेगा। योगी सरकार के इस फैसले का मकसद केवल कानूनी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल की भावना को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि माता पिता को अपने अधिकारों के लिए भटकना ना पड़े और बच्चे प्रॉपर्टी के लालच में बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी ना करें। यह है इसका मकसद। लोग की मम्मी दादी लोग हैं, कहीं जल्दी आ जा नहीं पाती हैं, उसके लिए फ्री कन्वेंस रहेगा तो वो लोग साथ में मिल के इधर उधर आएंगे जाएंगे। अब फिर चाहे जहाँ घूम आओ जाए है बढ़िया बात कि नहीं कह रहे हैं, ठीक काम कह रहे हैं, अच्छा काम कह रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा, न कमाए वाले हैं न धमाए वाले हैं, और साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, हमारे लिए बहुत अच्छा। हम लोग कमाए वाले नहीं हैं, कहाँ पैसा पाई, जहाँ भला कहूँ चले तो जाब, अब बुढ़ापा में घूम आई वह है बहुत, हमारे लिए बहुत कुछ, बहुत अच्छा। बूढ़े बाड़े हैं, पैसे नहीं होते हैं, फिर ही चले जाएंगे जहाँ जाना चाहेंगे, उनको हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा किया। हम लोग कहीं सफर में जाते थे, पैसा नहीं रहता तो नहीं जाते थे, और अब योगी सरकार फ्री में कर दिए हैं, जहाँ मन करे तहाँ चल जाओ। अच्छा है, हम लोगों के लिए ठीक है, उनको हम आशीर्वाद देते हैं, खुश हैं उनसे। अब जब तक रहेंगे तब तक योगी का सहयोग रहेगा। हम उनको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं योगी जी के लिए। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं महिलाओं के लिए। उन्होंने आगे से आगे हर क्षण घर से लेकर के बाहर तक की सुविधाएं दे रखी है। योगी जी ने जो भी हम महिलाओं के लिए किया है बहुत अच्छा किया है। हम लोगों को कहीं जाना होता था तो ट्रेनों में या कहीं नहीं उतनी सुविधा नहीं होती है, बस में हम फ्री जा सकते हैं। योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, जो महिलाओं के लिए 60 साल की हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं, इतनी पेंशन बनती है, बहुत खुशी होती। 60 साल की महिलाओं के लिए योगी साहब ने यात्रा फ्री कर दी है और उनके लिए बहुत धन्यवाद देंगे। अब देखिए, यूपी के लोगों के लिए तो गिफ्ट है, लेकिन करप्शन करने वालों के लिए हंटर है। ये आप देख रहे हैं, शाहजहांपुर से तस्वीर वायरल है। कहा गया जो पार्षद हैं गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई पूरी ईमानदारी से बांटी जाएगी। सुनिए। जो भी निगम की आमदनी होगी वो 60 में बटेने की बराबर से बटेगी। और हम जितने लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, इन पे अगर जो किसी पे आँच आती है तो सब इकट्ठे होंगे हमेशा हमेशा। नाम आप दे सकते हो, जो बच्चा नहीं करेगा वो भी अम्मा चढ़ेगा। इस रस्म का पालन भी करना चाहिए, पालन करना चाहिए। पार्षद गंगा जल हाथ में लेकर कह रहे हैं जो भी निगम की कमाई होगी वो 60 पार्षदों में बटेगी। अब देखिए, कानपुर नगर निगम में रेड हुई। ये आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम पहुंची, बड़ी टीम, नगर निगम में रेड हुई। 100 करोड़ के टेंडर घोटाले की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की बड़ी टीम ने छापा मारा। निगम का ये खुद भी ठेकेदार
और देखिए बड़ी टीम दल बल के साथ पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में एनकाउंटर की तस्वीर है। एक शख्स का एनकाउंटर हुआ, वो कह रहा है जिंदगी में गाजियाबाद नहीं आऊंगा। सर जी अब गाजियाबाद में दोबारा नहीं आऊँगा, अब नहीं आऊँगा सर जी माफ़ कर दो, अब गाजियाबाद नहीं आऊँगा। सर जी अब गाजियाबाद में दोबारा नहीं आऊँगा, अब नहीं आऊँगा सर जी माफ़ कर दो, अब गाजियाबाद नहीं आऊँगा। अब देखिए सबसे पहले भ्रष्टाचार पर कैसे एक्शन हुआ अलग अलग शहरों में। ये तस्वीर देखिए शाहजहांपुर की है। नगर निगम के भ्रष्टाचार का ये वीडियो वायरल है। करप्शन के लिए पार्षद गंगा जल की कसम खा रहे हैं। सारी तस्वीर सीएम तक जा रही है। वो कहते हैं नगर निगम से जो भी ऊपरी कमाई होगी उसे सभी 60 पार्षद बराबर बराबर ईमानदारी से बांटेंगे। कोई पार्षद अगर मुसीबत में फंसता है तो उसका भी साथ देंगे। वायरल वीडियो करीब 6 महीने पहले का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर कमिश्नर ने वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़े एक्शन की तैयारी है। दोषियों पर सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों योगी ने भ्रष्टाचारियों को कड़ा अल्टीमेटम दिया था। कहा था सूबे में भ्रष्टाचारियों की सूची तैयार कर रहे हैं। अगर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं की तो एक दिन में 150 भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे। तो क्या शाहजहांपुर के पार्षदों पर भी एक्शन होने वाला है? अगली तस्वीर कानपुर की है। कानपुर नगर निगम में 100 करोड़ का टेंडर घोटाला हुआ। मामला सामने आते ही योगी ने कड़े एक्शन के निर्देश दिए। सभी विवादित टेंडर को रद्द कर दिया गया। सड़क और नाला बनाने के 200 ठेके रोक दिए गए। 7 बड़ी फर्म को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और इस मामले में 6 FIR दर्ज की हैं। 2 ठेकेदार गिरफ्तार हुए। फरार टेंडर माफिया गोविंद शर्मा को कई टीमें तलाश कर रही हैं। SIT साक्ष्य जमा कर मामले की तेजी से जांच में जुट गई है। सुनिए, योगी इससे पहले भ्रष्टाचारियों को वार्निंग दे चुके हैं। क्या कह रहे हैं? हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। माफिया सिंडिकेट की सत्ता प्रदेश की सत्ता के समानांतर चलती थी। नगर निगम में अवैध वसूली और डरा धमका करके ठेके अलॉट करने की जो शिकायत थी, इसको लेकर के नगर निगम की तरफ से 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। अब तक 6 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके हैं। 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहा है, जो नगर निगम के सारे ठेकों को मैनेज करता था और डराने धमकाने का काम करता था। किसको ठेका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तय करते थे।